हमने इनर्शिया का डेफिनेशन देखा था और इनर्शिया के टाइप्स के बारे में जस्ट नाम लिखे थे। तो इनर्शिया क्या है मैंने बताया था, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच वो अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहता है, वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। तीन प्रकार का इनर्शिया होता है जो हमें पढ़ना है, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहला आप लिखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Inertia of rest is defined as the tendency of a body. Inertia of rest is defined as the tendency of a body to remain in its position of rest. Inertia of rest is defined as the tendency of a body to remain in its position of रेस्ट। रेस्ट के पोजीशन में अगर कोई बॉडी है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1 लिखिए। आपने देखा होगा कि ये सबसे मतलब आसान सा एग्जाम्पल है जो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, जिससे आप बस पर बैठे हुए और बस अचानक से चल देती है तो आप देखेंगे बस अचानक से चली, आप पीछे की ओर ऐसे पीछे ऐसा गिरते हैं। कभी हुआ है ऐसा? ऑब्वियसली हुआ। कार में भी बैठेंगे और अचानक से अगर गाड़ी निकलेगा तो झटका पीछे की ओर लगता है। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है कि आपका बॉडी रेस्ट पर था, आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी चूंकि गाड़ी के चेसिस से जुड़ा हुआ है वो चलने लगा, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो मोशन में आ गया पर अपर हाफ ऑफ द बॉडी वो मोशन में नहीं आया, तो वो तो अभी भी रेस्ट पर था और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रेस्ट पर ही रह गया, लेकिन सीट पीछे से आगे आ गई तो ढम करके आपको चोट लगा। तो वो जो आपके साथ हुआ दैट इज ओनली बिकॉज कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के पास टेंडेंसी थी रेस्ट पे रहने की और आपका लोअर बॉडी मोशन में आ गया, जिसकी वजह से आपको ऐसा झटका लगा। एक और एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। आपने देखा होगा कई बार ऐसे हम लोग ये कपड़ा जब भिगा के लाते हैं कैसे करके झाड़ते हैं, और जैसे आप उसको झाड़िएगा तो उसमें से पानी का फुवारा टाइप का निकलता है, खास करके टॉवेल वगैरह, भीगा हुआ टॉवेल ऐसे झाड़िएगा तो होता है। तो उसमें भी क्या है, आपने क्या किया, सडनली जो आपका ये टॉवेल था उसको कस के झटके, तो मोशन में आपका टॉवेल तो आ गया लेकिन उसके अंदर के जो ड्रॉपलेट्स थे पानी के वो रेस्ट पर ही रह गया। वो रेस्ट पर रहा तो वो अपनी जगह पर रह गया, आपने टॉवेल को नीचे खींच लिया तो वो आपको पूरा एक पानी के ड्रॉपलेट्स वहां दिख जाएंगे। सेम इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जब हम लोग उसको देखते हैं, डोरमेट की सफाई करते हैं। देखा होगा डोरमेट का सब मारते हैं और डोरमेट आगे चला जाता है और डस्ट नीचे गिर जाता है। वहां पर भी सेम लॉजिक है कि आपने डोरमेट को कस के लकड़ी से मारे तो डोरमेट तो मोशन में आ गया लेकिन डोरमेट के अंदर का जो डस्ट था वो मोशन में नहीं आया, वो रेस्ट पर ही रह गया। रेस्ट पर अगर रहेगा और डोरमेट पीछे चला जाएगा तो गंदगी कहां गिर जाएगा? नीचे, और आपका डोरमेट क्या हो गया? साफ हो गया। कई बार और एक आता है कि ट्रेन पर जब आप चढ़ रहे होते हैं, नहीं, ट्रेन पर जब आप चढ़ते हैं या आपने देखा होगा कि चलती ट्रेन से उतरना और कोई जस्ट अब ट्रेन चलने लगी और आप उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, तो जब आप कोई ट्रेन चलने लग गई, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेन पर थोड़ा लेट पहुंचते हैं स्टेशन पर, ट्रेन अब जस्ट खुल चुकी होती है और जैसे ही ट्रेन खुल चुकी फिर भी आदमी प्रयास करता है कि चढ़ जाते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी और जो डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ट्रेन तो ऐसे करके आगे की ओर बढ़ रही है तो ट्रेन अब मोशन में आ गई, आप रेस्ट पर थे क्योंकि धरती रेस्ट पर है, अचानक से आपने अपना पांव क्या किया, उसके ऊपर रख दिया तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में आ गया बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी जमीन के वो रेस्ट में ही था और गाड़ी ऐसे बढ़ी तो ये मोशन में आया लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में नहीं आया। आप क्या हुए? धमास से पीछे गिर गए। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ। तो एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी ट्रेन पर जब आप चढ़ते हैं गाड़ी छूट जाए तो छूट जाए, उस पर चढ़िए मत, नहीं तो बहुत देखते होंगे महिलाओं का ऐसा फोटो उसके अंदर गिरा हुआ वीडियो सब नहीं दिखाता है, रेलवे वाला, रेलवे पर्सनल उसको ऐसे खींच रहा है भीतर से निकाल, लेकिन नहीं देखे पूरा उसका अवार्ड भी देता है।
तो उसमें जरा ही देखिए महिला गिरी हुई, महिला हम बार बार बोल रहे हैं इसलिए थोड़ा कि ज्यादातर महिला की साइंस नहीं पढ़ती है ना उतना आजकल। अब आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को सब पढ़ लिए साइंस, तो आप लोग की गलती नहीं कीजिएगा। यानी ट्रेन चल रहा है तब देखिएगा उसको, आप सीखिए, आप लोग का ऑब्जर्वेशन बहुत कमजोर है। ट्रेन में जब मान लिया अब चलने लग गया, कभी कूली को देखे हैं चढ़ते हुए ट्रेन को, वो जैसे ट्रेन चलेगा ना तो वो भी थोड़ा 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 चलने लग जाएगा ताकि हमारे बीच में रिलेटिव मोशन, और तब ही इसके ऊपर लैंड करता है। तो आपका क्या हुआ, बॉडी भी मोशन में था, गाड़ी भी मोशन में थी, आप चढ़े, इनर्शिया का कोई वहां सवाल नहीं होता। लेकिन हम लोग कहां लफड़ा कर देते हैं, आप सोच के रखे पांव इधर, गाड़ी आगे बढ़ गया तब पांव तो आगे गया, अरे सर जो है वो आपका दिमाग से नीचे गिर गया। अब उस केस में आप गिरते कहां हैं, उस गलियारा में, कई बार बचते हैं और कई बार निकल लेते हैं। तो ये सब जो कुछ भी मैंने एग्जांपल दिया, इस हर जगह पर देयर वाज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि वो जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे वो किस पर रहना चाहता है, रेस्ट पर ही रहना चाहता है। तो एक एक करके इन सारे एग्जांपल्स को आप लिख लीजिए। अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ बस गेट्स अ बैकवर्ड jerk when bus suddenly start moving forward, क्यों? बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हुआ, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में आ गया, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, अभी भी रेस्ट पर है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो पीछे की ओर, एक्चुअली आपका बॉडी पीछे नहीं जाता, आपका बॉडी में ही रहता है, गाड़ी आगे आ गया रहता है, तो धमाक से लगता है पीछे से। तो देखिए, इट इज बिकॉज व्हेन बस मूव्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी begins to move, when bus moves the lower part of the body begins to move along with the train, while the upper part of the body lower part of the body begins to move along with the bus, while the upper part of the body continues to remain at rest due to inertia of rest, continues to remain at rest due to inertia of rest। तो ये पहला एग्जांपल था, इसलिए इसमें पूरा डिटेल में लिखवा दिया। बाकी सारे एग्जांपल में फिर इतने डिटेल में नहीं लिखवा रहा, बस सिर्फ एग्जांपल लिखवा देता हूं ताकि आपको क्या रह जाए, याद रह जाए। सेकेंड एग्जांपल लिखिए, when a wet towel is given a sudden jerk, क्या होगा, the water droplet comes out of it due to inertia of rest, water droplets comes out of it due to inertia of rest। Point number 3, doormat when beaten with a stick, the dust particle falls down ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप देखिए, डोरमेट को आप ऐसे झटके से मारते हैं तो मोशन में कौन आ जाता है, फॉल्स डाउन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो मैट जो है वो मोशन में आ गया, बट डस्ट पार्टिकल स्टिल एट रेस्ट, नीचे गिर गया। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल ध्यान आ रहा है, आपने देखा होगा कई बार जो छोटा पेड़ होता है उसमें पके हुए फल को अपन हिला के ऐसे गिरा देते हैं, अमरूद वगैरह का छोटा पेड़ हो या आम का छोटा पेड़ हो, तो आप ऐसे गाछ को हिलाएंगे तो पका हुआ फल नीचे गिर जाता है। ऐसे किए हैं कभी? जिसके घर में पेड़ गाछ होगा वो जरूर ऐसा किया होगा। वो कैसे होता है, अब फल पक गया, फल पूरा राइप हो गया,
तो उसकी टहनी अब कमजोर हो गई है, कभी भी वो इसको छोड़ सकता है। उसका साइंस बायो में पढ़ा जाता है कि कौन सा लिक्विड वहां पे, कौन सा हार्मोन है या कौन सा ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिससे वो कमजोर होकर टूटने के कगार पे रहता है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आपने क्या किया, पेड़ को सडनली मोशन में डाल दिए, पेड़ मोशन में आ गया, बट वही मोशन अभी हर एक फल को मोशन नहीं मिला, वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट पर रहना चाहता था, उसकी टहनी हिल गई और आम वहीं रह गया। क्या होगा, टहनी हिलेगी, आम वहीं रह जाएगा, तो आम गिर जाएगा। कौन सा आम गिरेगा, पका वाला आम गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी टहनी कमजोर हो गई थी, तो टहनी मूव कर गया, आम नीचे गिर गया। यही कारण है कि जब कभी भी आप किसी पेड़ को हिलाते हैं तो जो पका हुआ आम या पका हुआ अमरूद है वो गिर जाता है, और कच्चा वाला वहीं रहता है, क्योंकि उसकी टहनी मजबूत है, तो आम टहनी के साथ ही घूम रहा है। लेकिन जो पका हुआ है उसमें क्या होता है, सडन झटका लगा और ये गिर गया। ये भी एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ये डे टू डे एग्जांपल है, मतलब डे टू डे लाइफ में हम इसको देखते हैं। तो एग्जाम में मैं क्यों चाह रहा हूं कि आप 7-8 एग्जांपल देखिए। एग्जाम में क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि द राइपन फ्रूट फॉल्स डाउन व्हेन द ट्री इज शेकन नो विथ ये, तो उसका पूछेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन और ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया। वहां पे अगर एग्जाम्पल ध्यान नहीं रहेगा कि इसको कहां पढ़े थे और क्या कॉन्सेप्ट था, फिर आप सही टिक नहीं मार पाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअली समझिए उस बात को कि क्या वहां पे हुआ है। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे कि इसको भी गाना पड़ेगा, लिख दीजिए ना कि द फ्रूट फॉल्स डाउन, द राइपन फ्रूट फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन इट इज शेकन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और वो चढ़ने वाला एग्जाम्पल एक तो डाल लीजिए, ट्रेन वाला, कि अ पर्सन व्हेन ट्राइज टू बोर्ड द ट्रेन, नो रनिंग ट्रेन, अ पर्सन व्हेन ट्राइज टू बोर्ड द रनिंग ट्रेन, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो मोशन में आया, पर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट पर आया, जिसके चलते आप वो गली में गिर जाते हैं। वो जो बीच में गैप नहीं रहता उसमें देखिए, अधिकांश देखिए सामान मान लेके अंदर पड़ा हुआ, तो फिर कोई या तो सीआरपीएफ का जवान हो या फिर पूरी गाड़ी जाती है, उसके बाद उसको रेस्क्यू किया जाता है। तो साइंस न पढ़ने की कमी से ही आप ऐसी गलती कर सकते हैं कि भाई चलती ट्रेन में आप सोच रहे हैं कि हम एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। अरे सीढ़ी पर चढ़े, सीढ़ी मूवेबल सीढ़ी है, तब तक में तो आप धड़ाम इधर गिर गए, क्योंकि आप अभी इस पर रखे हैं, ये तो आगे चल गया, ई पांव अभी रेस्टे पर है, तब पीछे पलटवे कीजिएगा। और भी कॉमर्स वाला सब का तो खैर छोड़िए, वो सबको तो हम विद्यार्थी कंसिडर ही नहीं करते। आर्ट्स वाला सब तो पढ़ता ही है नहीं पढ़ने के लिए, नहीं आर्ट्स वाला सब तो पढ़ता ही है नहीं पढ़ने के लिए। हाँ, आप देखिए कोई भी स्कूल में आर्ट्स वाले बच्चे का क्या काम है, वो जितना रंगाई पोताई का काम चल रहा हो, बोर्ड में लगाना है, म्यूजिक हॉबी हो रहा है, तबला बजाना है, तो ये सब में क्या है, स्कॉट करना है, गाइड करने, मार्चिंग उर्ची का, आर्ट्स वाला। कॉमर्स वालों को थोड़ा उससे अपग्रेडेड काम सब दिया जाता है, और साइंस वाले को पूछता ही नहीं है कि कोई चीज में पार्टिसिपेट करोगे, पढ़ो तुम लोग क्लास में बैठ के। तो साइंस आप लिए ही है पढ़ने के लिए, और आर्ट्स वाला आर्ट्स लिया ही है नहीं पढ़ने के लिए। जब उसको पढ़ना ही रहता तो साइंस नहीं लेता, वो पहले से डिटरमाइन नहीं पढ़ना है तो आर्ट्स ले लिया। इस साइड हम लोग की साइड पर, मतलब इधर ईस्टर्न जोन में, नॉट इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न जोन। नॉर्दर्न जोन में वो आर्ट्स लेता है जिसको आईएएस बनना होता है, 98-99% वाला वो आर्ट्स लेता है। हमारे यहां जिसको साइंस कॉमर्स नहीं मिलता है वो आर्ट्स लेता है। फिर महाराष्ट्र साइड चले जाइएगा, मतलब वेस्टर्न रीजन में चले जाइएगा, वहां 98-99% वाला कॉमर्स लेता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बीएससी, सेंसेक्स, तो उधर अकाउंट्स, ये सब उधर ज्यादा है। गुजरात, महाराष्ट्र, दीज ऑल आर नो बिजनेस हब है, तो वहां पे अकाउंटेंट और ये सब का जरूरत ज्यादा है, तो वहां पे ज्यादा तेज बच्चा कॉमर्स लेता है। हमारे यहाँ जिसको साइंस नहीं मिलता वो कॉमर्स लेता है, कि साइंस नहीं दे रहा, 60% पर अब साइंस नहीं मिले, कॉमर्स ले लो, तो कॉमर्स ले ली। अब कह रहा कॉमर्सो नहीं मिलेगा, तो अच्छा ठीक है तुम आर्ट्स ले लो। तो हम लोग क्या अलग कहानी है, पूरे भारतवर्ष के लिए स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं हम, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इस साइड का बता रहे हैं, अलग अलग साइड का अलग अलग कहानी है।
हेडिंग डालिए इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। इंग्लिश में लिखें इस बात को, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। It is defined as the tendency of a body to remain in its state of uniform motion in a straight line. अब इसके भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको एक एक करके इसका एग्जाम्पल बताता हूं कि एक तो वही एग्जाम्पल कि अब देखिए कई बार ऐसा होता है, एक एक करके एग्जाम्पल सुनते चलिए, अपने से लिख भी सकते हैं। अभी देखिए अचानक से क्या होगा, गाड़ी बहुत तेज चल रही थी और सडनली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया। क्या हुआ? सडनली जब गाड़ी ब्रेक लगाता है तो आप ऐसे की ओर आगे की ओर झुकते हैं। क्यों आगे की ओर झुकते हैं? क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो ब्रेक लगा दिया क्योंकि गाड़ी के साथ कांटेक्ट में था, गाड़ी रुकी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रुक गया, पर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वाज स्टिल इन मोशन। लेकिन गाड़ी रुक गई है तो आप क्या होते हैं, आगे वाले के ऊपर गिरते हैं। और मैं कोई महिला है तो बेहोता, संस्कार नहीं है। अरे साइंस पर है यार, संस्कार इसमें क्या करने आएगा? तुम भी आगे पर लटकी होगी, लेकिन वो चटाक से एक थप्पड़ मार देती है कि कोई आपको संस्कार नहीं है जी, लेडीज के ऊपर गिर रहा है। अरे गिर रहे, साइंस है। चलो अचानक से गाड़ी वाला ब्रेक मार दिया और इसमें हम क्या करेंगे? देखेंगे आपको टीवी में सब फिल्म सब में दिखाता है कि लड़का, एक आगे लड़की है, पीछे लड़का खड़ा है, अचानक से अब इसको पता थोड़ देता कि कब ड्राइवर, कोई आदमी को देखा, ऑटो वाला और बस ड्राइवर, ये सब का कोई माई बाप है, जहां कस्टमर देखा वहीं ठीक बाहर लगा दिया। तो अब अचानक से वो रोका तो आप ऑब्वियसली लॉ ऑफ इनर्शिया मोशन का रहा कि गिरवे कीजिएगा। कैसे जी, संस्कार नहीं है, देह पर लटक रहा है। अरे साइंस से इसमें संस्कार का कहां, कोई गुंजाइश से नहीं है, लेकिन नहीं, तुरंत चटन मार देगी। तो उस लड़का को क्या करना चाहिए? एक बार के लिए मैंने आगे आ जाना चाहिए और उसके बाद फिर ड्राइवर ब्रेक लगाया, अब जो गिर ससुर की नटनी और डबल तेज में, अब तुम्हारा संस्कार कहा गया? अरे साइंस से इसमें संस्कार का कोई इसका भी नहीं। फिल्म नहीं देख रहे थे कि वो लड़का को चट से मार दिया, कहां है? साउथ इंडिया का फिल्म, चट से। क्यों? वो बता रहा है कि वो बोल रहा है, लेकिन लड़की मानने के लिए भी आप लोग का ही है, लड़का ऑलवेज ये करता है लड़के सबके साथ। लेकिन जहां साइंस है वहां तो लड़का लड़की का कुछ नहीं हो, आप भी रहते तो साला आगे के ऊपर गिर जाइएगा। खैर, तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। इसको लिख लेंगे कि भाई पूरा लड़का मारपीट वाला नहीं लिख, ये हो गया, वो लिख लेंगे ना अपने से। बस खाली जो ऊपर कहानी लिखे है ना, उसमें फॉल्स बैक के जगह पे फॉल्स फॉरवर्ड और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की जगह इनर्शिया ऑफ मोशन कर लीजिएगा, तो वही सेम आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें एक तो ट्रेन वाला एग्जांपल डाल दीजिए। अब ट्रेन वाले में कौन सा डालिएगा? हाँ, ट्रेन चल रहा है और आप उतरने का प्रयास करें। कई बार ऐसा हम तो ये अपने साक्षात आंख से देखे हुए हैं कि मतलब एकदम ट्रेन चल रही है, अब आप उस पर से डिबोर्ड करना चाहते हैं, आप उतरना चाहते हैं, तो आपको उतरने का बेस्ट तरीका, इवन कुत्ता सबको भी इसका सेंस है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं पढ़ा है, पर कुत्ता को भी जो आप देखिएगा उतरते हुए, तो वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन ही जंप मारता है और उसका थोड़ा दूर दौड़ेगा, दौड़ के रुक जाएगा। लेकिन औरत, आदमी नहीं, अरे आदमी नहीं, मतलब नहीं पढ़ा हुआ आदमी नहीं। क्यों? वो कैसे करेगा? अब जैसे ये मानिए कि ऐसे ट्रेन जा रहा है, वो ऐसे करके खड़ा है, उतरेगा कैसे? ऐसे उतर जाएगा। अरे साला, तुम मोशन में था, अभी गाड़ी वेलोसिटी से जा रही थी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को तुम सडन रेस्ट पर ले आया, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिल इन मोशन, तुम तो ऐसे टॉपल हो गए, ऐसे गिरोगे, नहीं गिरेगा, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जमीन में टच हुआ, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट पर, अपर हाफ अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन, तो तुम ऐसे ऐसे गिरोगे पूरा एकदम। वो रेनबो, क्या बोलते हैं, सूर्यमुखी, क्या है उसको, रेनबो क्या नहीं, हिंदी क्या बोल रहे हैं, इंद्रधनुष बनाते हुए 5 पॉइंट नहीं दिखाता। वो कौन पिक्चर था जिसमें ओलंपिक में 5 पॉइंट लेता है लास्ट में, आमिर खान वाला,
दंगल, वो दंगल में नहीं बोला कि लास्ट सेकंड में वो इंद्रधनुष की तरह ऐसे पांव जमीन पे टच हुआ, तुम इंद्रधनुष की तरह ऐसे जमीन में गिरोगे, माथा फाड़ोगे अलग और सामान गिरेगा अलग। हाँ ये बात ही समझ गया। देखिए क्या करा, पाव रेस्ट पर आ गया लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट पर नहीं आया, तब ना तुम गिराया। वाह, चलिए कम से कम इतना कर्तव्य जो हम कर रहे हैं तो कोई तो बच्चा समझा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इतना कर्तव्य करने पर एक लड़का को समझ में आ गया, कह रहा है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट पर आ गया बट अपर ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन रेस्ट पर नहीं आया। वेरी गुड, लड़का तेज है, नहीं भी है तो एटलीस्ट दिखा रहा है कि हम तेज हैं। दो हो गया। अरे हंसता क्यों रे? अच्छा ये भी सिक्का वाला एग्जांपल भी देखे होंगे, सिक्का वाला देखे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का देखें, वो बोलना भूल गए थे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला वो देखें, ग्लास है, एक ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर पूरा पानी ऐसे भरा है, इस पर एक पोस्ट कार्ड रख दिया, इधर एक सिक्का डाल दिया, इसको छिक करके मारा तो ये पोस्ट कार्ड तो मोशन में आ गया बट सिक्का डिडंट कम इन मोशन, तो ये तो ऐसे पार हो गया और सिक्का गुप इसके अंदर गुप। वो तो ठीक है, उसमें तो जहां से उछालिएगा उसी में जगह कैच में आएगा। हाँ तो तुम भी तो उसी गाड़ी में बैठे हो ना, बाहर से थोड़ी उछाल रहे हो, बाहर से उछाल रहे हो तब तो तुम कैच नहीं कर पाओगे। माने तो हम सोच रहे हैं कि तुम अंदर बैठे हो, हम बाहर से तुमको कैच दें तब नहीं संभव है। अंदर बैठ के अंदर ही उछाले अंदर, तो तुम जब इसको उछाल रहे थे तो तुम भी मोशन में थे, तुम्हारा हाथ भी मोशन में था, जब बॉल को ऊपर फेंके तो उस बॉल में भी वही मोशन आ गया जो गाड़ी का मोशन है, तो तुम जैसे वो आगे वाला मोशन कांस्टेंट रहेगा तो तुम जैसे ऊपर गया वैसे हाथ में कैच आ गया। तो रिलेटिव मोशन का तो आपका 2D खटा डिलीट कर दिया ना, नहीं तो वो सब देखते। तो ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इनर्शिया ऑफ मोशन का एक आपको बताइए, इनर्शिया ऑफ मोशन में और कौन कौन सा एग्जाम्पल है? सिक्का वाला ही तो रेस्ट का था, भूल गए थे हम रेस्ट में बोलना। और इनर्शिया ऑफ मोशन का बताइए, और कोई जो एग्जाम्पल आप लोग को सूझ रहा हो। इनर्शिया एक तो प्लेटफॉर्म वाला बताया, एक वो बस वाला बताए, और देखिए कोई इनर्शिया ऑफ मोशन वाला जहां पे बॉडी स्टिल इन मोशन बट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी या कोई बॉडी रेस्ट पर आ गया हो। एनीवेज दो एग्जांपल लिख लिए ना। नाउ राइट थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? अब कोई बॉडी स्ट्रेट जा रही है तो वो तब तक स्ट्रेट जाएगी जब तक उसको कांटेक्ट लगा के उसका एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप उसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर देते। और यही कारण है कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और गाड़ी अचानक से मुड़ जाती है तो आप इस तरफ झूलते हैं। वो झूलने का कारण क्या है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि आप सीधा जाना चाहते थे और गाड़ी मुड़ गई तो आप तो अभी भी सीधा जाना चाहते, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी सीधा ही जा रहा है, लेकिन इधर से गाड़ी मुड़ गया तो आप उसके देखे होंगे गाड़ी के तरफ आप झुक जाते। कार और में जनरली ऐसा होता है, बाइक में भी होता है, पर चूंकि यहां से कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आती इसलिए पता नहीं चलता कि हम झुके कि नहीं झुके। कार या बस में तो एकदम क्लियर पता चलता है कि गाड़ी मुड़ी और आप सीधा जाने की आपकी टेंडेंसी थी तो नीचे वाला पार्ट तो मुड़ गया लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं मुड़ा, तो आप इस साइड दीवार में टच हो जाएंगे। तो लिखिए, it is defined as the inability of a body, it is defined as the inability of a body to change by itself its direction of motion. Change by itself direction of motion. Inability of a body to change by itself its direction of मोशन। और इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, छाता हमें रेन से कैसे बचाता है? तो उसका कारण है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर रेन ड्रॉप्स के पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं होता तो ऐसे ऐसे घूम के आता, पर उसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, वो जैसे गिरा है वो वैसे ही गिरता रहेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, कोई वेलोसिटी नहीं, कोई हवा नहीं बहेगी, तो जैसे आ रहा है वैसे ही आएगा। और आप अगर उसके नीचे अपना छाता लगाइएगा तो आप बच जाइएगा। सेम एक वो कार वाला लिख लीजिए कि आपका देह टकरा जाता है जब आप टर्निंग में रहते हैं, और दूसरा ये डन।
यहां तक कोई डाउट है तो पूछे। तो तीनों इनर्शिया समझ में आ गई। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई बॉडी तब तक अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन या डायरेक्शन को नहीं चेंज करती है जब तक कोई उसके ऊपर कौन सा फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाइएगा तो ना उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगा, ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, ना स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज होगा। तो आप ये 3 एग्जाम्पल के साथ अगला हेडिंग डालिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहली लाइन जो आपको यहां पर लिखनी चाहिए वो ये है कि हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चलता है। तो राइट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन was given by सर आइजैक न्यूटन। क्या साइंटिस्ट का नाम था? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन 16th सेंचुरी से लेकर ये 1700 के बीच में कहीं पर इन्होंने ये लॉ दिया था। एग्जैक्ट साल का तो पता नहीं रहता है क्योंकि पुरानी बात है। ये लॉ इनके द्वारा किया हुआ था। आफ्टर स्टडिंग द गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, आफ्टर स्टडिंग द गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, he formulated the first law. After studying the Galileo's experiment, he formulated the first law. He formulated the first law which he formulated the first law of motion, Newton's first law of motion. क्या बोल रहा था निकल, which defines both inertia and force, with defines both inertia and force। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो डेफिनेशन ऑफ फोर्स के लिए प्रसिद्ध है। 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है न्यूटन का पहला नियम। एक इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और दूसरा इसको हम लोग डेफिनेशन ऑफ फोर्स के लिए भी जाना जाता है। तो पहला आप हेडिंग डालिए, इसके अंदर सब हेडिंग डालिए लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर लिखिए लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट, दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी continues to be in the state of rest or in a state of uniform motion. Every body continues to be in the state of rest or in the state of uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it. Unless an external force is applied on it to change the state of the body. Unless an external force is applied on it to change the state of the body. State of the body को चेंज करने के लिए अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी। मोशन से अगर उसको रेस्ट पर आना है तो उसके लिए फोर्स चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन से अगर उसका स्पीड चेंज करना है या रोकना है तो भी आपको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। दिस इंप्लाइज, फुल स्टॉप, दिस इंप्लाइज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन both means zero acceleration.
तो यहां से क्या समझ में आया? दो बातें समझ में आई। अगर कहीं पर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इस दोनों ही केस में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। और अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, मींस नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स acts on the body, acts on the body, no net external force acts on the body। तो ये लिख लीजिएगा उसके नीचे। यहां तक लिख लिए, आगे लिखिए। Therefore, first law of Newton's first law of motion defines, therefore Newton's first law of motion defines force, और फोर्स की परिभाषा ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा रखी है। क्या लिखवाए थे फोर्स की परिभाषा? एकदम पहले ही दिन लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? पढ़िए जरा। एन एक्सटर्नल एजेंट, अब आपको वो डेफिनेशन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एन एक्सटर्नल एजेंट, हाँ बोलिए। विच चेंजेस और टेंड टू चेंज, विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, tend to change the state of rest, or of uniform motion, or direction। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इनर्शिया आया। इनर्शिया क्या कहता? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन। ये तब तक नहीं बदल सकता है जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट, एंड दैट एक्सटर्नल एजेंट इज ओनली कॉल्ड एज फोर्स, ये ना लगाया जाए। समझ में आया? तो ये लिख लीजिए, उसके नीचे एक लाइन और लिखिए, ये जल्दी से लिख लीजिए। देयरफॉर फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स एज, ये 3 लाइन लिखिए और उसके नीचे लिखिए लिख लिए। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो, ये 3 लाइन के नीचे लिखिएगा। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो if and if there is external force acting on a body। समझे क्या बोला? कह रहा है कि अगर कहीं पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, इसका मतलब उस बॉडी पर क्या काम कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। मोशन से एक्सटर्नल फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है। एक्सेलरेटेड मोशन से एक्सटर्नल फोर्स का रिलेशन है। कोई यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसको एक्सेलरेशन से यानी फोर्स के डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है ना, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में बगैर फोर्स के रह सकता है। गैलीलियो ने भी बताया और न्यूटन भी इसी बात को बता रहे हैं। देयरफॉर Newton defines, Newton gave the
qualitative idea. Therefore, Newton gave the qualitative idea of force. Newton gave the qualitative idea of force. तो फोर्स का क्वालिटेटिव यानी डेफिनेशन, नॉट क्वांटिटेटिव, F इज इक्वल टू ma का डेरिवेशन नहीं करवाए, सिर्फ क्या बताए, उसका डेफिनेशन बता दिए। तो एक सवाल पूछा गया था पिछले साल आप ही के स्कूल में देखा था ये क्वेश्चन, जहां पे पूछा गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस, पहला ऑप्शन फोर्स ओनली, दूसरा ऑप्शन इनर्शिया ओनली, थर्ड ऑप्शन फोर्स एंड इनर्शिया बोथ, चौथा ऑप्शन नाइदर फोर्स नॉट इनर्शिया। क्या आंसर होगा? थर्ड ऑप्शन, बोथ फोर्स एज वेल एज इनर्शिया। इनर्शिया और फोर्स दोनों को डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और सिर्फ डिफाइन करता है, उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं देता है, सिर्फ क्या करता है, डिफाइन करता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या चीजें आप पढ़ते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि जब तक किसी बॉडी पर आप एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाइएगा, वो अगर जिस स्टेट में स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में है मोशन में रहेगा, और अगर डायरेक्शन किसी जा रहा है तो बिना उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए डायरेक्शन भी उसका चेंज आप नहीं कर सकते। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज को भी चेंज करना है तो आपको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। और अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन नॉन जीरो होगा, और अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। क्लियर? एकदम क्लियर, दिमाग में घुस गया। कोई पूछेगा फर्स्ट लॉ क्या है, पूरा गा देंगे पूरा। इनर्शिया पूछेगा बता देंगे, इनर्शिया के प्रकार बता देंगे। कितने प्रकार का इनर्शिया? 3 प्रकार का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक एग्जांपल तो मिनिमम दे ही सकते हैं। चलिए, यहां से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समाप्त हुआ। हेडिंग डाल लीजिए मोमेंटम। अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, माने बढ़ रहे हैं, आगे की ओर एकदम अग्रसर हैं। अगला क्या है? मोमेंटम। तो अगली क्लास में हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर मोमेंटम डिफाइन करेंगे। मोमेंटम के डेफिनेशन से फोर्स का डेफिनेशन पैदा होता है, और उस फोर्स के डेफिनेशन से फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आएगा। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर तीसरा लॉ, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ जैसे ही कंप्लीट हुआ तो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ जाता है। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम एक छोटा सा टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर फ्रिक्शन अलग से पढ़ना और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, इससे आपका काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।